पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मुद्दा है? बड़े बड़े पोस्टर हाथ में लिए हुए, क्या चीज है? मुद्दा ये है कि जी फरीदाबाद में हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हमारे देश में हमारा जो रहना है वही दुश्वार आगे आगे आने वाले समय में हो जाएगा। चिंता सताई जा रही है, जिसको लेके आज हमारे रतन भाई, पंकज भाई, विजय भाई और हम सब ने, राम भाई, तो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मैसेज है जो लोगों तक जाए कि किस तरीके से हमारे जो हिंदू अधिकारियों का हनन हो रहा है उसको लेके। मैं चाहूँगा पहले विजय भाई अपनी बात धरें, उसके बाद कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी भी हैं, मुद्दे हैं जिन पे यहाँ की पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए। भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे विनती भी है कि जो यहाँ पर आज पत्रकार बंधु भाई छुट्टी वाले दिन भी, ये आपके लिए हैं, अपने लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए हैं। भाई वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हो भैया शेयर कर देना। हो सकता है कि वीडियो शेयर करने में आपका 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का इंटरनेट खर्च हो जाएगा ना, क्योंकि हिंदुओं के पास फुर्सत नहीं है भाई साहब। हिंदू पैसा कमा रहा है, हिंदू ऐसो अय्यासी कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े क्लब, डिस्को और इस टाइम तो मेरे ख्याल से हिंदू आज के दिन में सारा का सारा हिंदू स्विमिंग पूल और पूल के अंदर पड़ा होगा और बड़े आराम से मौज कर रहा होगा। लेकिन इन हिंदुओं को ये नहीं पता कि किस तरीके से कश्मीर में, कलकत्ता में, कर्नाटक में, बंगाल के अंदर हमारे हिंदू, हमारी बहनें, हमारी माओ को कपड़े उतार करके बलात्कार कर दिए जा रहे हैं। वहां पर एक बाप बेटे वहां पर बस में से उतार करके, कलावा देख करके वहां पर गोली मार दी जा रही है। लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। सोच रहे कि नहीं यार, जब हमारी बारी आएगी तब हम देखेंगे। आएगी, आग आगे आपके नजदीक आ रही है। अभी आप कश्मीर फाइल सुन रहे थे, बांग्लादेश आपने लाइव देखा है, लाइव टेलीकास्ट। और जो यूं कह रहे थे ना कि बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दो, बड़े बड़े कहाँ गए? पश्चिम बंगाल में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है ना, चले जाओ ना वहां पर, आप घुस जाओ ना भाई वहां पर। भाई जो अपने बंगलों में, ऑफिसों में 10-10 एसीओ में पड़े हुए हो, मुझे पता है आप नहीं निकलोगे। अगर आप में इतना दम है तो भाई शेयर जरूर करना वीडियो को, कि आप कम से कम 10 बंदों को शेयर करोगे, क्या पता एक बंदा जाग जाए, एक बंदे की आंख खुल जाए। और जो वायरस की मैं बात कर रहा हूं, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामे वाले वायरस की, ये वायरस भारत में केवल कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही नहीं, ये कर्नाटक, केरल और दिल्ली के अंदर भजनपुरा, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मौजपुर, जामिया, बटलाव, अब्दुल फजल, घंटा कॉलोनी तक हो चुका है। ये मैं इसलिए वो जगह के नाम बता रहा हूं, दिल्ली एनसीआर के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में रहते हैं हम लोग। यहां पर हिंदुओं के घरों पे पर्चे क्यों लगे हुए हैं? अगर जब भारत के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो क्यों जब हिंदू के घरों पे पर्चा लग जाता है तो क्यों मुसलमान क्यों नहीं निकलते? भाई बहन जी आपने पर्चा क्यों लगाया? भाई आपने ये पर्चा क्यों लगाया? आप क्यों जा रहे हो हमारे बीच में से? भाई जिस देश के अंदर केवल धर्म के आधार पर पार्टीशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जगह भर गई थी, टाइट हो रहे थे, जगह नहीं थी रहने की, केवल धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया। और जो मुसलमान यहां पर रह गए, उन्होंने समझा कि ये हिंदू भाई हमारी रक्षा करेंगे। आज वही हमारे भक्षक हो रहे हैं। हमारी 3 साल से लेकर के हमारी 80 साल तक की मां का बलात्कार कर रहे हैं। अभी इन्होंने रोहिणी के अंदर 80 साल की बच्ची का 80 साल की एक मां का बलात्कार कर दिया। परिवार शादी ब्याह में गए हुए थे, कोई भोज का एक मुसलमान यहां पर कर रहा है भाई साहब, एक 3.5 साल की बलात्कार। पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार, 3.5 साल की बच्ची का पीलागढ़ी में। ईद के समय में दिल्ली के अंदर 7 मौतें हिंदुओं की हो गई, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपको कानून और संविधान नहीं बचा सकता। अगर बचाना होता तो कश्मीर के अंदर बच जाते, बचाना होता तो बंगाल के अंदर कई इलाके हिंदू निकल गए, हिंदू मर गए, वहां पर आप बच जाते। वहां पर नहीं बचा सकता, आपको खुद सक्षम होना पड़ेगा, खुद तैयारियां करनी पड़ेगी। क्योंकि लोकल थाने में एक एरिया के अंदर जहां पर 25,000, 30,000, 15,000 लोगों की आबादी है, वहां पर एक थाना है वहां पर। और एक थाने में कितने होते हैं? 30, 25, 50, 100 पुलिस वाले तो होते हैं। अगर एकदम से हालात खराब हो गए तो पुलिस आ जाएगी इतनी बचाने के लिए। आपके दरवाजे पे कोई हथियार धारदार लेकर के खड़ा हो आपके बच्चों को, आपकी माओ को मारने के लिए, तो आप 112 पे कॉल करोगे? आपको कोर्ट नजर आएगा? हम आपको केवल बता रहे हैं और हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में मत बोलना कोई आया नहीं था जगाने के लिए। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो, पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। एक इलाके से 40 लोगों को निकाला, टेम्पो में लोड करा, और बैठने के बाद भी टेम्पो में धारदार हथियार मार रहे हैं। कह रहे कि यहां से दोबारा पलट करके मत आना। चलती हुई बसों से बहन बेटियों को फेंक रहे हैं केवल मांग का संदूक देख करके। ये वीडियो है, प्रमाण है, पश्चिम बंगाल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। और भारत की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि, जिस भूमि को 47 का एजेंडा करके गजवाए हिंद इस्लामीकरण करने की तैयारी हो रही है। बाकी आपकी इच्छा भैया शेयर करो, कर देना। नहीं तो देश में तो हमारे जयचंद हमारे बीच में पलते हैं। जयचंद वो नहीं है,
चेचन हमारे बीच में पलते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान इस देश को अखंड भारत बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जयचंद हमारे बीच में पैदा हो रहे थे। जो जंगे हारी गई जयचंदों के कारण हारी गई, और वही जयचंद हमारे इलाका, हमारी गलियों में भी है, और वही वायरस हमारे दुकानों, हमारे मकानों पे किराए पे रह रहे, जो यूं बताते हैं कि शर्मा की बेटी कितने बजे जा रही है, जाटव की कितने बजे जा रही है, जाट की कितने बजे जा रही है, बाल्मीकि कितने बजे जा रही है, गुर्जर की कितने बजे जा रही है, ठाकुर की कितने बजे जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ये लोग दुकानदार। लेकिन आपके यहाँ खुल नहीं रही है। आपको तो भाईचारे की धूल और मुरब्बा चाटने को लग रहा है। जातिवाद का जो भाई आपके पास जो जातिवाद का जो पोट रहा है ना, उसका मुरब्बा बना करके आपस में बांट के खा जाओ। एक आधी पीढ़ी अगर नई एजुकेशन करेगी हम सनातनियों की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मातृभूमि, ये भारत माता बचा लो, नहीं तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूँ 30 से 40 साल के बाद 100% इस देश में जैसे पहले तलवार की नोक पर सलवार पहना दी गई, भाई दोबारा जो असली है ना वो तो यहां से निकल ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बलिदान कर दे देंगे, लेकिन जो नकली है ना वो तलवार की नोक पर सलवार पहन लेंगे। भाई जागो भाई। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे साथ में जो भैया ने बताया है, और इसमें कोई बताने की किसी को बार बार ये नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे साथ में जो चीज़ चल रही है वो किस तरीके से हो रही है। आपने देखा था कि नूह में किस तरीके से बंदी बनाया गया हम लोगों को। आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में हमारे साथ में क्या चल रहा है। आपने देखा कि हमारे पास में कश्मीरी पंडित जो हिमाचल से भागे थे वो किस तरीके से और क्यों भागे थे, हिमाचल से, कश्मीर से। आपने देखा कि जहां भी अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है, क्या फरीदाबाद, आप हम फरीदाबाद की बात कर लेंगे, हम फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो हमारे साथ बहन किरण नेगी का मर्डर हुआ तो उसके साथ में गलत हुआ, क्या उसकी किसी ने आर्थिक रूप से किसी नेता ने मदद करी? नहीं करी। आज वो परिवार है ना, शर्म के मारे वहां से मकान बेच के जा चुका है। ठीक है, 2.5 साल की बच्ची का, कुरैशीपुर का एक जिहादी एक 2.5 साल की बच्ची का रेप करता है, और उसके बाद में प्रशासन जब उसको लेके सामने आता है और अपनी छाती चढ़ा के वो ऐसे आके खड़ा होता है। यूपी की भी वीडियो देखते हैं, लंगड़ाते हुए आते हैं। मतलब एक 2.5 साल की बच्ची के साथ आप गलत कर दो। आज वो लड़की जिंदगी मौत के बीच में फरीदाबाद में जूझ रही है, जिसमें फरीदाबाद में बीके अस्पताल में हम इस टाइम है, और बीके अस्पताल में उनको आके ये बोल दिया जाता है कि भाई आप कहीं और दिखा दिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। ठीक है, उस टाइम मैं हमने डीसीपी साहब का बहुत धन्यवाद भी करा था कि उसके साथ में जो उन्होंने इलाज तुरंत करवाया, लेकिन वहां से कब तक करवाए कोई? बस उस टाइम फॉर्मेलिटी थी क्या? मैं डीसीपी साहब जैसे अफसर हैं ऐसे और भी अफसर होने चाहिए। दूसरी बात, आप आ जाओ तीसरी बात पे, महावीर गली है फरीदाबाद में। महावीर गली कहाँ पे? जो आपका ये मस्जिद वाला रोड है ना, जिसको त्यागी मार्केट बोलते हैं डबुआ में, उसमें एक महावीर गली जो है उसका नाम पहले से महावीर गली था, फ्लैक्स में था, सबूत है, सारी चीज है। वो फ्लैक्स आंधी में फट के उसको लोहे का बोर्ड बना के लगाने लग गए, तो बस उसमें आपत्ति हो गई कि आपने महावीर गली क्यों लिखा। एफआईआर दर्ज होती है 7 लड़कों के खिलाफ। एफआईआर में क्या दर्ज लिखा होता है कि जो बोर्ड वहां पे लगा हुआ, बोर्ड की जगह गेट लगाना म्युनिसिपल पार्टी का काम है, वहां कोई गेट नहीं था। पहली बात तो उसमें ये सर्च नहीं करा गया कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा। अधिकारों के हनन की बात बता रहा हूं हिंदुओं के, ये हमारे फरीदाबाद के अंदर उसमें लिखा हुआ है एफआईआर के अंदर कि अपशब्द लिखे हुए हैं। क्या जय श्री राम कहना अपशब्द है? क्या महावीर गली कहना अपशब्द है? हमारे महावीर का, हमारे बजरंग बली का नाम अपशब्द है? एक तरफ प्रसाद बन रहा है, दूसरी तरफ मीट की दुकान में हो रही है। क्या ये दंगा भड़काने की कोशिश नहीं थी? हम तो हर जगह से चुप बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों को कहूंगा भैया, आपके 800 900 ग्रुप जितने भाइयों के हैं ना, जो रोज सुबह जय श्री राम लिखते हैं, आप सब नपुंसक हो। अगर आप अपने धर्म के लिए अपने रोड पे नहीं आ सकते, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ग्रुपों में रोज सुबह जय श्री राम भेजने से आज फलाने ये है, आज ढीका वो है, इनसे कुछ नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पे भैया रोड पे आओ। नहीं आ सकते तो जो काम कर रहा है उसके पीछे कंधे पे हाथ रख के बोल दो हम तेरे साथ है। नहीं कर सकते तो जो भाई मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठा रहे हैं इनको शेयर कर देना, कम से कम तुम्हारी बात चलेगी। और ये राधेश्याम एसएचओ साहब जो गौ तस्करों को बोलते हैं कि एक तरीके से काल जिस क्षेत्र में चले जाए वहां गौ तस्करी बंद हो जाती थी, उनको भी देखा किसी तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया। 3 महीने बाद की भी किसी आबिद को मारा, 3 महीने बाद कार्रवाई हुई है, पहले क्यों नहीं हुई? अब दूसरी बात, अब वही एसएचओ साहब के समर्थन में सारे सनातनी भाई हैं। हम ऐसे पुलिस ऑफिसर की बड़ाई भी करते हैं और अपने पुलिस प्रशासन से कहेंगे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है उनके साथ न्याय किया जाए, उनको छुड़वाया जाए, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज ना हो। अगर झूठे मुकदमे की बात है तो सबको पता है फरीदाबाद में भी और पलवल में भी। पलवल में हमने 6 से 7 गाड़ी पकड़ी तत्काल में। हमें बोल दिया जाता कि आप कोई मुकदमा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हम नाका नहीं लगा सकते। नाका कहाँ लगा रहे हैं? हम कहीं से आ रहे हैं, बगल वाली गाड़ी में तस्करी इतनी बढ़ रही है, हमारे सामने कोई गाय उठा के ले जा रहा है, हमने रोकने का प्रयास किया, उसने हम पे गोली चलाई। क्या हमने उसकी जाके मुकदमे की? हमारे साथ अनहोनी बीत रही है, अगर हम उसको लिख के दे रहे हैं तो क्या ये गलत है? आप ये देखो कितने मुद्दे हैं, हम कहीं भी नहीं बोल सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। और ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये तो आपका फरीदाबाद है। पश्चिम बंगाल तो शुरुआत है, अब ये जगह जगह अंत होगा। अब जगह जगह देखना क्या होगा। हमारी सरकार है फिर भी हम बात नहीं उठा पा रहे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।
ज्यादा शेयर मारना बात को उधर भैया पंकज भाई। बड़े भाइयों, अभी भाई ने बात रखी कि भाईचारा निभा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं भाईचारा है कहां? भाईचारा है कहीं इनके पास? ये भाईचारा दिखाते हैं कहीं? इनका तो सीधा सीधा वसूल है। इनको कोई भी ओहदा देखो, इनको कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिस घर में खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। सांप को दूध पिलाने से उसने कब अपनी फितरत बदली है? इनकी खाल उतारने की देर है, ये जिहादी ही निकलेंगे। इनका किसी से कोई मकसद नहीं होता। ये तो अपनों के सगे नहीं हुए और हमारे और आपके तो सगे होंगे कहां से? मैं मेवात से बिलोंग करता हूं। मेवात की धरती पर जो खून की धाराएं हमने देखी है ना, शायद ही किसी ने देखी हो। जरूरत नहीं है किसी को बंगाल देखने की, कश्मीर देखने की, पाकिस्तान देखने की, अफगानिस्तान देखने की, बांग्लादेश देखने की। अरे अपने नजदीक में 60 किलोमीटर दूर जाकर के मेवात देखो, पता लग जाएगा कि रंग होता क्या है, इनके चेहरे कैसे होते हैं। तो मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि निकलो घरों दुकानों से, जंग लड़ो हैवानों से। इन हैवानों से जंग लड़नी पड़ेगी और बताना भी पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा कब तक करोगे? पुलिस प्रशासन पे भरोसा? भाई पैदा तुमने किए तो रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी, किसी और ने पैदा नहीं किए बच्चे। अगर आपके घर में अपने भाई बहनों की, माँ बाप की और बच्चों की रक्षा तुम स्वयं नहीं कर सकते तो उन्हें पैदा करना ही बंद कर दो। और पैदा किए हैं तो रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, उनके लिए जंग भी तुम्हें लड़नी पड़ेगी। और ये दुकान जो महल आप बना रहे हो ना, इन्हें बचाने के लिए प्रशासन के पास इतनी फौज नहीं है खुद बचा सके जितना इनके पास जिहादी इनका तंत्र मजबूत हो चुका है। अपना तंत्र मजबूत रखने के लिए आपको जरूरत है कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपना भाईचारा मजबूत रखने के लिए भाई बंद करो जातिवाद की लड़ाई कि पड़ोस में भाई मैं इसको नहीं बसने दूंगा, ये बनिया है तो बनिया के बराबर में बामन कैसे बैठ गया, गुजर कैसे बैठ गया, जाट कैसे बैठ गया। भाई बसाओ, लेकिन उनको बसाओ जो आपके हैं, उनको मत बसाओ जो आपकी गर्दन के भूखे हैं, आपके खून के भूखे हैं, आपके बहन बेटियों के भूखे हैं, आपके घरों के भूखे हैं, आपकी जितनी प्रॉपर्टी बन चुकी है उसके भूखे हैं। इनकी भूख सिर्फ और सिर्फ इस देश की, इस राष्ट्र की पूरी तरह से क्षमता अपने ऊपर खींचने की है। तो मेरा तो सबसे निवेदन इतना ही है, मैं अपनी बातों को इतनी छोटी कहूंगा कि अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, खुद जागना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस में उनको बसाना पड़ेगा जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। जिस तरह की बातें आज सब घटनाक्रम सामने चल के आ रहा है, अब इससे ज्यादा सबूत की जरूरत शायद देशवासियों को और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर फाइल, ये फाइल फिल्मों में देख देख करके अति हो चुकी। अब तो सब कुछ परिदृश्य सामने हो रहा है। कब तक इस बात के इंतजार में बैठे रहोगे कि सरकार शासन कुछ करेगा हमारे लिए? सरकार शासन कुछ नहीं करती, सिर्फ मुद्दे चाहिए होते हैं। आज मैं भाजपा सरकार को भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में अगर यहाँ मोदी और अमित शाह जी की फौज अगर नाकारा होती जा रही है ना, तो इसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेवार है। हमारी देश की जनता है जो हम हिंदू आवाज नहीं उठा पा रहे। हम जब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज एक एक छोटा छोटा मुद्दा अगर कोई भी आता है तो देखते हैं इन चार चेहरों की तरफ कि भैया आप ही आओ। क्या इन्होंने ही सब कुछ ठेका ले रखा है समाज का? और ले भी रखा है तो इनके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए खड़े हो जाओगे। अगर इन्हों को राजनीतिक या कोई और मनसा होगी, लेकिन अगर मनसाएं हैं तो सिर्फ एक टीस है, एक दर्द है जो बार बार उजल करके सामने तुम्हारे साथ मीडिया के सामने या किसी भी तरह से आ जाता है। कब इन लोगों का साथ दोगे? कब इनका मनोबल बढ़ाओगे? कभी तो निकल करके घर से बाहर आ जाओ। अब इससे ज्यादा परिदृश्य हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर पहले घटनाक्रम घट गए जो हमारे सामने शायद उस वक्त नहीं आ पाए, लेकिन आज तो तुम लाइव देख रहे हो, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो भाई। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि देश में चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं हमारे, वो मूक दर्शक बनकर के अगर देख रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको रोकने की क्षमता किसी के पास हो। लेकिन बावजूद इसके जो पीसफुल तरीके से अपने घरों में छुप के बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम तो अभी सेफ हैं। लेकिन जो सेफ समझ रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरे में। बंगाल की आग जो है, बांग्लादेश की लगी हुई आग बंगाल तक पहुंची और बंगाल के बाद में तुम्हारा भी नंबर है। आज फरीदाबाद, मेवात इलाके जो भी भाइयों ने गिनाए, दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई जिहादी मानसिकता अगर कोई पड़ रही है तो उसके जिम्मेवार भी हम सब लोग हैं। हमारे साथी लोग भी 2-4 हजार 5,000 का किराया और थोड़ी सी लोभ लालच की स्थिति देख करके उनको बसाने का काम कर रहे हैं हम। आए दिन हमारे बड़े बड़े समाज के जो धुरंधर अपने मन में बनते हैं ना, जो सरकार शासन सत्ता में सब कुछ वर्चस्वधारी जो लोग हैं, जमीन जायदाद जिनके पास अच्छा है, पैसे में मजबूत है, सब कुछ अच्छा है उनके पास,
वो भी आकर के इन जिहादी मानसिकताओं वालों को शरण देते हैं, बैठा लेते हैं अपने घरों में।